हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बहुत टाइम निकाल के अपने बिज़ी स्केड्यूल में से और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेसिपी समोसों की। समोसे और मिर्च के पकौड़े दोनों मैं आपको इसी में दिखा दूँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना अलग अलग करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मेरी मटर थी उसे धो लिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था। उसके अंदर मैंने ये मटर डाल दी है। अभी कोई मसाला वसाला कुछ डाला नहीं है। अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक थोड़ी-सी गलती हो गई जो कि आप मत करना। सारी चीज़ें तैयार करके तब मटर डालना क्योंकि मटर एक टाइम के बाद पकने के बाद ना फूटने लगते हैं। अब जैसे कि मैंने मटर डाल दिया और मैं अब आलू काट रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको आलू काटने ही हैं, आलू फोड़ने नहीं हैं, आलू मैश नहीं करने। वो जो ज़्यादा मैशी-मैशी सा होता है ना, वो मुझे तो एटलीस्ट अच्छा नहीं लगता। अब आप लोगों को अगर वही अच्छा लगता है तो वो आप देख लेना। वैसे ये हो जाते हैं, जब हम इन्हें मसालों के साथ भुनेंगे ना तो ये खुद भी मैश हो जाएँगे। तो इट्स बेटर कि हम इन्हें काट लें, है ना भई? अब यहाँ पर जो मेरा काम थोड़ा-सा ख़राब हुआ, ये देखो मटर भुनना शुरू हुई और मैंने देखो भाई ये क्या हो रहा है, और ये मैं जल्दी-जल्दी मसाले डाल रही हूँ। अब ये देखो कितनी ये देख ये मेरे लग रही थी, मैंने फटाफट गैस बंद करी। तो इसमें मैंने हल्दी, मिर्च और मैंने एक मसाला बनाया है। वो मसाला इसमें क्यों नहीं आया भाई? वैसे मैंने मसाले में क्या बनाया मैं बता देती हूँ। सौंफ है, धनिया है और काली मिर्च है, एक मोटी इलायची है। ये सारी चीज़ें थी मसाले में। ये इसमें नहीं आया, व्लॉग में तो शायद आया था। ख़ैर बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया आपको कितना-कितना है। तो अगर क्वांटिटी आप पूछेंगे तो आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ा और कम धनिया है और उससे और कम सौंफ थी और 4 काली मिर्च, 1 मोटी इलायची और 3 लौंग, ऐसे करके मैंने ये मसाला पीस लिया था खुशबूदार। इसमें 1 हरी इलायची भी थी। तो ये गरम मसाला होता है। ये आप समोसे के इसमें डालेंगी ना फिलिंग में, बहुत ही अलग लेवल की खुशबू आती है। और नमक मिर्च तो आप लोगों को अपना डालना ही है। तो मैंने मिर्च विर्च तो सब डाली थी, हल्दी मिर्च तेल में ही, उससे रंगत भी अच्छी आती है और खुशबू भी। तो यहाँ पर अब मैंने लास्ट में बस इसके अंदर नमक डाला है। अच्छा, आप लोगों के पास पनीर होता है, पनीर भी बाद में डाल सकते हैं, अभी नहीं, वो बाद में बिल्कुल ही डलेगा। तो बस इसको अच्छे से आपको पकाना है और इसमें मैंने आप लोगों को बोला था ना, हो ही जाता है मैश। हम इस तरह से इसे मसालों के साथ भूनते हैं ना तो वो अपने आप मैश हो जाता है। तो अगर हम पहले ही इसे फोड़ लेंगे तो ये बिल्कुल आलू का भुर्ता बन जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अभी जो मेरा बचा हुआ मसाला है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझसे ये बोलते हैं कि अप्पी आपके हाथ में जादू है। भाई मेरे हाथ में जादू है तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल सा, हाँ बस ये है कि हमारी मम्मी का बड़ा नाम था खाना पकाने में, दूर-दूर तक सब मम्मी के खाने की तारीफ़ करते थे। फिर अप्पी ने बहुत कम उम्र से सँभाला हुआ था, फिर अप्पी का नाम था। तो मैंने तो बहुत बाद में सँभाला है, मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद घर सँभाला है, मैंने काम पहले से नहीं किया है, ग्रेजुएशन के बाद किया है, लेकिन फिर हाँ, किया है तो फिर बहुत किया है। तो बस फिर क्या कहते हैं, अपने आप आ गया ये सब धीरे-धीरे, कुछ-कुछ अप्पी से पूछ-पूछ के, मम्मी से पूछ-पूछ के आ गया। अब तो आलम ये है कि कुछ मायके का होता है, इधर मम्मी का भी अलग स्टाइल है, ससुराल इधर का है, यूपी का, आप लोगों को पता है, सासनी है, एक छोटा-सा कस्बा है। तो मम्मी थोड़ा गाँव स्टाइल में ज़्यादा खाना बनाती हैं, तो इधर का मिक्स हो जाता है, कुछ दिल्ली का मिक्स हो जाता है, तो फ्यूज़न कर के बनाती रहती हूँ, तो वो आप लोगों को भी अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ें निकल कर भी सामने आती हैं। और जो अच्छा नहीं बनता वो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके चीज़ें हो जाती हैं, जादू-वादू कुछ नहीं होता, बस खाने को ना बड़े प्यार और लगन के साथ बनाया जाए ना तो खाना अच्छा बनता है। और मैंने कल एक बात कही थी कल के व्लॉग में, उससे काफ़ी मेरी बहनें हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ, आपने सही कही थी कि जिनको महफ़िल की आदत होती है उन्हें तन्हाइयाँ मिलती हैं और जिन्हें तन्हाइयों की आदत होती है उन्हें महफ़िल मिलती है। तो हाँ जी, ये तो ख़ैर आपने सही किया। आज मैं एक और बात आप लोगों से कहूँगी, वो ये कि जिनको खाना बनाने का शौक़ होता है, बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाना, अलग-अलग तरीके की वैरायटी, लाइक मुझे, मैं हर तरीके का खाना बना लेती हूँ। जैसे पंजाबी फूड हो गया, साउथ इंडियन हो गया, अपना तो जो चलता है, मुस्लिम होता है ना? और इवन मुझे चाइनीज़ भी आता है। मैंने कभी शादी के बाद, वैसे आप लोगों ने देखा नहीं कि मैंने चाइनीज़ बनाया हो। मैंने एक बार बनाए थे चिली पोटैटो, मैं पुराने घर पे थी तब, मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। वो इतने टेस्टी लगे मम्मी को, इतने, मम्मी कह रही है अरे तूने तो बहुत अच्छे बना दिए। तो हमारे पड़ोस में एक वो थे, भैया थे, तो वो कहने लगे क्या? तो मम्मी कहने लगी उसने वो बनाए चिली पोटैटो, पता नहीं कैसे बनाए, क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा दिखाना ज़रा। जब उनके पास गए ना तो वो कह रहे वाह भाई तुम्हारी बहू तो बड़ी कलाकार है, बताओ चिली पोटैटो भी घर में बना लेती है। तो अब मैं आप लोगों को जो बात करने जा रही हूँ वो ये कि जिन्हें ज़्यादा शौक़ होता है ना, उनके शौहर उनको ऐसे मिलते हैं कि उनको शौक़ ही नहीं होता। हमारे बाबूजी बिल्कुल सादा तबीयत के आदमी, उनको तो ये चिली पोटैटो, है ना, इवन कचौड़ी, पचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े खाते ही नहीं है भाई साहब।
ऐसी चीज़ों हैं, ऐसी चीज़ें वो भी नहीं खाते, ऐसी माजिद हैं वो भी नहीं खाते। मतलब जितना हम बहनों को शौक़ है, हम लोग को आता है अच्छा अच्छा पकाना और खुश होते हैं हम लोग सबको खिला के। जो हमसे बंधे हुए ना मेन लोग, उनको खाना ही नहीं है। बाकी हाँ, मेरे ससुराल में सब खाते हैं शौक़ से, तो मैं बनाती हूँ फिर। और अब तो बच्चे हो गए तो मैं अब सबके लिए बनाती हूँ, तो सब खाते हैं। तो बस यही होता है, यही ज़िंदगी फ़लसफ़ा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी कि ना मैं ये समोसा बना रही हूँ, और ये मैंने व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम भी घर में समोसे बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारे समोसे ऐसे गिरे-गिरे से होते हैं। जैसे मेरा समोसा ये बैठा-बैठा सा है ना, लेकिन अमूमन घर में जो लेडीज़ बनाती हैं उनके ऐसे नहीं होते। वो बेचारी कोशिश भी करती है लेकिन उनके नहीं होते। इसका एक ट्रिक है जो कि मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था, लेकिन रेसिपी में दिखाना भी ज़रूरी है। उस ट्रिक के बारे में दोबारा बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई नया इंसान है जो सिर्फ रेसिपी ही देखने आया, वो मेरे व्लॉग नहीं देखता, तो उनको पता होना चाहिए ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस ट्रिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस इस तरह से हमने कोन की शेप में बना लिया और अपनी फिलिंग इसके अंदर इस तरह से करके डाल ली है। इसके साइडों में, किनारों में मैं लगा रही हूँ पानी लगाकर इसको हमने करना है अच्छे से सील पैक अच्छा होना चाहिए। आपका समोसा फटना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब फट जाएगा तो आप लोगों को पता है तेल भर जाएगा और फिर जो हमारा बाकी का तेल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो ट्रिक है ना, यहाँ पर इस पर एक प्लेट डालनी है बस। इस तरह से अगर आप प्लेट डाल दोगे ना, तो आपका समोसा इस तरह खड़ा रहेगा, ये गिरेगा नहीं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, आप लोग सोचोगे एमी बकवास करे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। उससे पहले जो मैंने ये 2 समोसे डाले हैं उसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इन्हें आपको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, बिल्कुल जल्दबाजी करनी नहीं है। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि अभी आपने आटा गूंदने की रेसिपी नहीं बताई। हाँ, तो भाई ये तो जो व्लॉग देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने तो गुजिया के लिए आटा गूंदा था, बच गया था, तो मैं समोसे बना रही हूँ। और जो मैं बना रही हूँ वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आटा गूंदने में कुछ नहीं है, जैसे मैं आज दिखा रही थी वो ट्रिक। ये देखो, ये नॉर्मल वो है, और ये देखो ये बार गिर रहा है, ये लुढ़क जाता है। तो बस अब इसे इस तरह से ऐसे दबा के और इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक प्लेट। ये देखिए, बस इस तरह से आप प्लेट डाल दें और फिर देखिए या इसके पैर हो जाएंगे और ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये देखिए हलवाइयों के इसी तरह खड़े रहते हैं ना। तो चलिए, बातों में यहाँ पर हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं। मैंने सारे ही फ्राई कर लिए थे। अब सारे आपको दिखाती तो व्लॉग और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस इस तरह से आप लोग भी समोसे बना लेना। आटा गूंदने में कुछ नहीं था, बेसन में मैंने तेल डाल दिया था, मोइन अच्छा कर लिया था, और फिर क्या कहते हैं, बस नमक थोड़ा सा और आटा गूंद लिया था गुनगुने पानी से। यहाँ पर मैं हरी मिर्च के पकौड़े बना रही हूँ, तो ये मैंने चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है। तो चाट मसाला और नमक ना मिक्स करके हम हरी मिर्च में भर देते हैं। बहुत से लोग सादा ही बना लेते हैं, बहुत से लोग इसमें आलू वगैरह की फिलिंग करते हैं, तो मैं तो इस तरह से डाल के बनाती हूँ। अंदर से ना आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। अंदर से ना इतना अच्छा स्वाद आता है। एक तो मिर्च का हल्का तीखापन होता है, और वो जो नमकीन सा स्वाद आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे आलू वाली वो उतनी पसंद नहीं है, और पनीर वनीर भी भर देते हैं, मुझे वो सब पसंद नहीं आता। मुझे बस ये जो नमक की होती है ना, नमक और चाट मसाले की, यही पसंद होती है। तो बाकी आप लोग भी एक बार ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पापा हैं और मैं हूँ, बच्चे तो मिर्च का खाएंगे नहीं, तो 2 पापा खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगी। अच्छा, मम्मी उसी तरफ रोज़ा खोल रही हैं और भैया भी उसी तरफ। भैया उस तरफ इससे चले जाते हैं क्योंकि मम्मी अकेली होती है। मम्मी को मैं कह के थक गई, मम्मी आ जाया करो, तो मम्मी से रोज़े में आया नहीं जाता। फिर मम्मी कहती है मैं आऊँ, 3 मंजिली चढ़ूँ, फिर मैं वापस आऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो वो कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, मैं तो अपना यहीं कर लूँगी। तो बस इस वजह से जो मेरे पास है तो फिर वो यहाँ खा लेते हैं। जैसे पापा की शॉप यहाँ ही है, वैसे तो भैया भी कर ले, लेकिन फिर भैया चले जाते हैं क्योंकि उधर मम्मी अकेली होती है, तो इसलिए। तो ऐसे करके दोनों घरों में रौनक रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला रहता है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसन घोल लिया है। बेसन के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है, मिर्च कुछ भी नहीं डाली है, सिर्फ नमक डाल के बेसन घोला है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था वो बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें। आप कोई भी पकौड़े बना रहे हो उसमें बेकिंग पाउडर डालें, पकौड़े आपके बड़े सॉफ्ट से बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस अच्छे से बेसन को फुलाना है। और यहाँ पर मैं अंदाज़न ही सब नमक वमक डाल रही भैया, क्योंकि रोज़ा मेरा भी है, आप लोग भी अपने अंदाजे से डालें, आपको जितना भी डालना है। मुझे ऐसा लगा कि सही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, किसी में भी नमक मिर्च की कोई कमी नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चख के बनाए गए परफेक्ट, माशाल्लाह नज़र न लगे, इतना अंदाज़ा मुझे हो गया है। तो बस ये बेसन ना काफ़ी गाढ़ा सा होता है, लेकिन यहाँ पर मेरी थोड़ी सी एक गलती हो गई, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया। अच्छा, ज़्यादा गाढ़ा होने से भी क्या होता है ना, फट जाती है, जैसे कि मेरी आज फट गई। फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा ये हो गया। इतना गाढ़ा नहीं करना था जितना मैंने कर लिया, थोड़ा सा अगर मैं इसे और पतला करती ना तो ये फटती नहीं। जैसे बेसन का मुँह फट जाता है ना, इस तरह से होगा, क्योंकि बेसन फिसल गया इस तरफ से। तो ये आप अभी देख लेंगे तो फट गया है। वैसे इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि तेल भर जाएगा, ये अच्छी बनी थी। लेकिन फिर भी जो गलती है वो मैं आप लोगों को बताते भी चलूँगी। तो बस इस तरह से मैंने ये इसमें घुसेड़ के और ये अपनी चारों मिर्चें
तल लेंगे हम। और इसको भी धीमी आंच पे तलना है, क्योंकि जहाँ हमारा मोटा बेसन का या बहुत देर का काम होता है ना गलाने का या कुछ भी है, तो उसको हमें धीमी आंच पे ही करना चाहिए। तो बस इसे भी धीमी आंच पे इस तरह से सारी वो डाल के और इसे हम कर लेंगे फ्राई। तो इसी तरह हमारी बन जाएंगी मिर्च। और यहाँ पर जो फटी थी ना, तो मैं उसके ऊपर बेसन चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ कि चिपक जाए, लेकिन उसने अपना मुँह फेर लिया मुझसे। तो चलिए जी, धीमी धीमी आंच पे मेरे पकोड़े तल चुके हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे तो ज़रूर आप ट्राई करना। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह आज शाम को या सहरी में मिल ही लूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।